हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने देखा था एक पार्ट में एनालॉगी के बारे में, है ना। तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन से जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, आपका एनालॉगी हो जाएगा। कैसे कि भाई क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि चार में से एक अलग क्या है वो देखा जाता है, जबकि एनालॉगी में क्या देखा जाता है कि पहले का संबंध दूसरे से है, वही संबंध आपका तीसरे का चौथे से होना चाहिए। इसमें हमने देखे थे कि तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तीन टाइप के क्वेश्चन बोले थे। पहला कौन सा था, वर्ड बेस वाला यानी शब्दकोश वाला, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा, मैथ वाला, मैथमेटिक्स का। और तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा भाई, अल्फाबेट आ जाएगा। ये तीन टाइप के क्वेश्चन अपने इसमें पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़े थे कि शब्दकोश वाले सीधा संबंध कैसे होता है वो देखा था। आज हम ये दूसरी क्लास में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निर्देश का पढ़ेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट दी ऑप्शंस फॉर दी फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी इनमें से राइट ऑप्शन क्या है वो आपको देखना है। भाई पूरी रीजनिंग में हमने स्टार्ट में एक ही चीज याद की थी, वो थी अपनी नंबरिंग। नंबरिंग के अलावा हमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ना ही हम कुछ याद करेंगे। रीजनिंग में हमें कुछ याद नहीं करना, बस समझना है। तो देखते हैं इसमें कैसा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है ए डी जी का संबंध है, किससे दे रखा है भाई, एफ आई एल से दे रखा है। चेक करते हैं कैसे दे रखा है। ए कितने पर, 1 पर। डी कितने पर, 4 पर। जी कितने पर, 7 पर। ठीक है ना। आगे देखो, एफ कितने पर, 6 पर। आई कितने पर, 9 पर। एल कितने पर, 12 पर। यानी मैं आपको ये बोलूं कि इसमें क्या हो रहा है, आपका +3 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, +3 और +3 हो रहा है। तो चेक करते हैं क्या दूसरे वाले में यही होगा। क्या दे रखा है, एफ जी एच दे रखा है। एफ का मतलब 6, जी का मतलब 7 और ये हो गया 8। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका 6, 7, 8। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि भाई कंटिन्यू क्रम में आना चाहिए। कौन सा क्रम होना चाहिए, कंटिन्यू क्रम होना चाहिए। ए एल के क्या कंटिन्यू क्रम है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। ए एल के क्या है, कंटिन्यू है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक पर होता है, उसके बाद ये कितने पर होता है, 12 पर, ये 11 पर नहीं होगा। क्या के एल एम है, क्या के एल एम कितने पर होता है, 11, 12 और 13, बिल्कुल है। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं क्या यही ऑप्शन होगा या ये नहीं होगा। आई जे के कितने पर होता है, ये होता है 9, 10 और 11। लो सेम आ गया। एम क्या हो गया, 13, 12, 11, ये नहीं हो सकता। यानी अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। इन दो में से मैं क्या करूं। तो मैंने क्या देखा कि ए से एफ कैसे बनेगा, जब मैं +5 कर दूं तभी तो बनेगा। डी से आई कैसे बनेगा, जब मैंने +5 कर दिया। जी से एल कैसे बनेगा, जब मैंने +5 कर दिया। मतलब दूसरा तरीका मुझे ये दो और मिल गया। कौन सा तरीका है दूसरा, कि +5 करूंगा। तो एफ कितने पर, 6 पर। +5 कर दिया, 11 का कौन सा हो गया आपका, के हो गया। जी कितने पर, 7 पर। +5 कर दिया, 12 पर क्या हो गया, एल हो गया। एच कितने पर, 8 पर। +5 कर दिया, 13। यानी क्या हो गया, एम हो गया। के एल एम एम आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ई सी ए ZXV MKI क्या दे रखा है, ECA दे रखा है, यानी 5, 3 और 1 दे रखा है। उसके बाद आपको दे रखा है
एक्स और वी, जेड का मतलब है 26, इसका मतलब 24 और वी का मतलब है 22। यानी मेरे बात एक समझ में आई कि अगर मैं इनको क्रॉस जोड़ दूं तो इनका योग क्या हो रहा है 27। मतलब है इसका मैंने जोड़ दिया इससे, प्लस किया 27, 3 को मैंने किया 24 से 27, 1 को मैंने किया 26 से 27। क्या मैं यही तरीका यहां आजमा सकता हूं? चेक करते हैं। क्या दे रखा आपको? एम के आई दे रखा है। क्या दे रखा है? एम के और आई दे रखा है। ठीक है, एम के आई से देखो कैसे करोगे। एम कितने पर? एम के आई ये होता है आपका 13 पर, 11 पर, 9 पर। या ना विपरीत करके आपको जोड़ना है। ठीक है, तो 9 में क्या जोड़ा मैंने? 18 जोड़ दिए। दूसरे का दूसरे से यह 11 में क्या जोड़ा मैंने? 16 जोड़ दिए। ठीक है, और तीसरे का संबंध किससे है? 13 में मैंने क्या जोड़ा? 14 जोड़ दिए। क्या होता है 18 पर? आर, पी और एन। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बस आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए, नंबरिंग के अलावा आपको कुछ नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन देखो, डी आर आई वी ई क्या दे रखा है? डी आर आई वी ई, इसका संबंध दे रखा आपको ई आई डी आर वी से। कैसे दे रखा है? कि लास्ट वाले को चेंज कर दिया पहले वाले में। कर दिया ना? बिल्कुल कर दिया। सेकंड लास्ट वाले को कर दिया सबसे लास्ट में। बिल्कुल कर दिया। थर्ड नंबर था उसको कर दिया सेकंड में। बिल्कुल कर दिया। फर्स्ट नंबर वाले को कर दिया बीच में, और आर को यहां कर दिया। इस प्रकार इसने क्या किया? एक दूसरे में एक्सचेंज कर दिया, यानी अदला बदली कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, हम ही क्या करेंगे? अदला बदली कर देंगे दूसरे वाले में। देखो क्या हो जाएगा आपका? बी, ई, जी, यू और एम। ठीक है, लास्ट वाला आएगा सबसे पहले, ये ले आए सबसे पहले, और ऐसा ऑप्शन ए किया। कौन सा? बी नंबर। फिर भी चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला सबसे पहले, बीच वाला सेकंड नंबर पर ले आए, यहां पर ले आए क्या? जी, एम में जी। जो फर्स्ट वाला था वो थर्ड नंबर पर ले आए क्या? बी। इसके आगे क्या लिया है? ई लिया है, और लास्ट में क्या बचा आपका? यू। यानी एम जी बी ई यू। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है कि एफ आई आर एस टी, फास्ट को लिखते हैं आर आई एफ टी एस, रिफ्ट। तो गोस्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या दे रखा है उसने? कि हमने एफ आई आर एस टी को क्या लिख दिया? आर आई एफ टी एस लिख दिया। कैसे लिखा? जो मिडिल में है उसको सबसे पहले लेके आगे ले आए ना? बिल्कुल। जो आपका फर्स्ट था वो तीसरे नंबर पर ले आए, ये लो तीसरे पर। सेकंड को मैंने कोई चेंज नहीं किया, जहां था वहीं कर दिया। इनको मैंने वापस में चेंज कर दिया। ठीक है ना? यानी 3 और 2 में काट कर और अपने क्रॉस वाला लगा दिया, जो हमने कहां पढ़ा था? कोडिंग डिकोडिंग में देखा था। सेम ही चीज यहां करेंगे। जी एच ओ एस टी, 3 और 2 में चेंज कर देंगे। एच का क्या हो गया? एच हो गया। ओ आ जाएगा यहां पर, जी आ जाएगा यहां पर। ये तो किया ना? एस आ जाएगा यहां पर, टी आ जाएगा यहां पर। क्या बन गया अपने पास? ओ एच जी टी एस। ओ एच जी टी एस। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखें नेक्स्ट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपको। अगला दे रखा है ए सी ए जेड एक्स, अनुपात दे रखा है डी एफ डी डब्ल्यू यू, समानुपात में दे रखा है जी आई जी टी आर का संबंध किससे होगा। चेक करते हैं इनका संबंध आपको कैसे दे रखा है। चलो देखते हैं क्या दे रखा है आपको। इसमें संबंध है ए सी ए जेड और एक्स, इसका संबंध किससे दे रखा है आपका, डी एफ डी डब्ल्यू और यू से दे रखा ना। बिल्कुल ए में मैंने क्या काउंट किया कि डी बन गया, तो हमने देखा +4, क्योंकि ये होता है 1 पर 3 पर 1 पर 26 पर और 24 पर। ये हो जाएगा आपका 4 पर 6 पर 4 पर 23 पर, यू भी मतलब 21 पर। यही होता है ना। तो 1 से 4 कैसे बना, जब मैंने +3 कर दिया। क्या कर दिया, +3 कर दिया। सी से एफ कैसे बनेगा, जब मैंने वापस +3 कर दिया। ए से डी कब बनेगा, जब मैंने वापस +3 कर दिया। जेड से डब्ल्यू कैसे बनेगा, जब मैंने -3 कर दिया। और एक्स से यू कब बनेगा, जब मैंने -3 कर दिया। यानी +3 -3 ये वाला सिस्टम अपनाना है। यहां देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। देखो क्या है आपका, जी आई जी टी आर। जी कितने पर, 7 9 7, एस टी यानी 20 पर, आर यानी 18 पर। ठीक है, पहले करेंगे +3, साथ में कितने जोड़े, 3, 10, 10 पर क्या होता है आपका, जे होता है। आई में क्या जोड़ूं, वापस +3 यानी 12, 12 में क्या होता है, लॉइन, एल होता है। साथ में वापस जोड़ा मैंने क्या, 3 यानी जे। 20 -3 किया, कितना आया, 17, 17 पर क्या होता है आपका, क्यू होता है। और 18 -3 किया, कितना आया, 15 पर ओ। तो मुझे क्या मिल गया भाई, जे एल जे क्यू ओ, जे एल जे क्यू ओ मिल गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं नंबर, क्या दे रखा है, एन यू एम बी ई आर। नंबर का आपको क्या दे रखा है, यू एन बी एम आर और ई। नंबर का उल्टा सीधा करके इसने ये बना दिया। मतलब कैसे बनाया, कि इन दोनों को चेंज कर दिया क्रॉस में, फिर क्या किया उसने, इन दोनों को चेंज कर दिया, फिर क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया। सेम ही चीज अपने करेंगे, यानी पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से और पांचवे को छठे से क्या किया उसने, चेंज कर दिया है। चलो हम भी चेंज करते हैं, GHOST। लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई कि पहले अपने को नंबर दे रखे थे कितने, 6, लेकिन अब आपको नंबर कितने दे रखे हैं, 5। तो अब कैसे बनाओगे आप, अब आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो पहले का वही दूसरे से चेंज करो, तो मुझे मिल गया H और G। ठीक है, तीसरे का मैंने वापस चौथे से कर दिया SOT, और T का T पड़ा ही है, तो मुझे क्या मिल गया, HGSOT। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। DEAD डेड, इसका दे रखा है उसने क्या, WVZ और W। डी कितने पर होता है, 4 पर। ई कितने पर, 5 पर। ए कितने पर, 1 पर। डी कितने पर, 4 पर।
W कितने पर, 23 पर, 22 पर, 26 पर, 23 पर। इतना करने के बाद हमें क्या बात समझ में आई कि एक दूसरे का क्या दे रखा है, ओपोजिट नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के ये सारे के सारे क्या है, ओपोजिट नंबर दे रखे हैं। चलो तो हम यहां भी ओपोजिट नंबर लिख देते हैं, एफ जी सी और एफ, यानी ये हो गया 6 पर, 7 पर, 3 पर और 6 पर। आई ना बात समझ में। ऑपोजिट का मतलब 6 में क्या जोड़ूंगा, 21 जोड़ूंगा तभी 27 होगा। 7 में क्या जोड़ूंगा, 20 जोड़ूंगा तभी क्या होगा आपका 27 होगा। 3 में क्या जोड़ूंगा, 24 और इसमें भी 21। 21 नंबर पर क्या आता है, युवराज, यूवी। 20 पर क्या होता है, एसटी कार्ड। 24 पर एक्स हो गया और ये यू, क्या मिल गया, यू टी एक्स यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, एफ एच ई जी, यानी ये कितने पर हो गया, 6 पर, 8 पर, 5 पर और 7 पर। इसका आपको दे रखा है जे एल आई और के। जे कितने पर, 10 पर, एल 12 पर, ये 9 पर और ये 11 पर। तो हमने देखा एफ से जे कैसे बना, +4 करने पर क्या किया, +4 किया। इसमें भी क्या किया, +4 किया। इसमें भी क्या किया, +4 किया और इसमें भी क्या किया, +4 किया। यानी सब में हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, +4 कर देंगे। सेम ही चीज यहां देखेंगे, क्या है आपका पी आर ओ क्यू। पी कितने पर, ओ पापा 16, 18, ओ कितने पर, 15 पर, क्यू कितने पर, 17 पर। पी में क्या करेंगे, +4 करेंगे, 20 पर क्या होता है आपका टी होता है। आर में क्या करेंगे, +4, 22 पर क्या होता है आपका वी होता है। ओ में क्या किया मैंने, +4 किया, 19 पर क्या होता है, एस होता है। क्यू में भी मैंने क्या किया, +4 किया, क्या आ गया 21, 21 पर क्या होता है, यू होता है। यानी क्या मिल गया मुझे, टी वी एस यू। टी वी एस यू कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, टी वी एस यू हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है इसने कि ए डी जी जे से बनता है एम पी एस वी। तो एन क्यू टी डब्ल्यू किससे बनेगा, पहले वाला पूछ लिया इस बार, है ना। चलो, ए डी जी जे इससे क्या बना रहा है वो, एम पी एस वी। ये हो गया 1 पर, 4 पर, 7 पर और 10 पर। ये क्या हो जाएगा आपका 13 पर, 16 पर, 19 पर, यूवी कितने पर, 22 पर। हमने देखा यहां क्या हुआ है, प्लस में 12, यहां भी प्लस में 12, यहां भी प्लस में 12 और यहां में प्लस में 12। सेम ही चीज आगे कर देंगे, क्या कर देंगे, +12 जोड़ देंगे सबके अंदर। ठीक है, +12 जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, चलो देखते हैं। आपके आगे क्या दे रखा है, एन क्यू टी डब्ल्यू, मतलब एन है 14 पर, 17 पर, टी है आपका 20 पर और ये 23 पर। जोड़ना क्या है मुझे, +12, +12, +12 और +12। तो n 14 में 12 जोड़े क्या मिले मुझे, 14 दो 16 दो 26, यानी आप बोलोगे हमें क्या मिल गया, यहां पर z मिल गया, लेकिन z ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसने क्या किया, कुछ अलग किया है। अलग कैसे किया है
कि एक में क्या जोड़ा उसने कि n मिल गया, n मिल गया, यानी m से उसने डायरेक्ट क्या बना दिया, आपके n बना दिया। कि भाई दूसरे का चौथे से संबंध होता है ना, m का n बना दिया, तो क्यों ना मैं a का क्या बना दूं, b बना दूं। तो ये लो a का मैंने बना दिया b, और b आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा। लेकिन आगे चेक भी तो करना पड़ेगा, चेक करते हैं। 16 से 17, 19 से 20 और 22 से 23, मतलब सब में क्या हो रहा है, आपके +1 हो रहा है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा। डी में +1 किया, ई, जी में +1 किया, एच, जे में +1 किया, के, बी, ई, एच के, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ई एक्स सी यू एस सी का संबंध किससे दे रखा आपको, सी एक्स डबल ई एस यू से। उसी प्रकार आपको बताना है ई आर और डी ई एस का संबंध किससे होगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे दे रखा है। ई एक्स सी यू एस सी का संबंध किससे दे रखा है भाई, सी एक्स डबल ई एस यू। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, ई आर ओ डी ई एस, ये निकालना ना। अब ये भी देखा करो कि क्वेश्चन मार्क पहले वाले में है या दूसरे वाले में। अगर ये यहां पर आ जाता, क्वेश्चन मार्क पहले पर आ जाता, इसका मतलब दूसरे का चौथे से दे रखा है, तो पहले का तीसरे से निकालो। ठीक है ना, निकालना हमेशा क्रमवाइज आपको ऐसे ही है। इसने क्या किया, तीसरे को पहले पर लेके आ गया, यानी इसने इनके 2 पार्ट कर दिए। 6 अक्षर है, कोडिंग डी कोडिंग में हमने सीखा था कि 6 अक्षर हो तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और किस प्रकार संबंध बनते हैं वो भी हमने देखे थे। इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ये बीच का बीच में रह गया। यहां भी यही हुआ, लास्ट वाले का फास्ट, फास्ट वाले का लास्ट, बीच का बीच। तो यहां भी हम सेम ही कर देंगे, बीच में डंडा कर दिया और ये हो गया, यानी ओ आर ई। और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, एस ई डी। तो ओ आर ई, ओ आर ई एस सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका संबंध देख लिया, आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि एक्स जी एम ई का संबंध किससे है, ई जी एम ई से। ठीक है ना, तो आपको बताना यह है कि बेक का संबंध किससे होगा। एक्स जी एम ई से क्या बना है, ई एम जी एक्स बना है। कैसे बना है देखते हैं। इसने क्या किया, यहां पर एक्स है, जो पहले और लास्ट में थे उन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, बाकी सेम का सेम ही रख दिया। किन को एक्सचेंज किया है, जो फर्स्ट और लास्ट में था। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, यानी परिवर्तन कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी वही चीज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, पहले और लास्ट वाले को। तो पहला और लास्ट का मतलब क्या हो गया, बी ए सी के था, यानी इन दोनों को मैंने चेंज कर दिया, मुझे मिल गया के और बी। बीच में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो मुझे क्या मिल गया, के ए सी बी। के ए सी बी, कहीं आपको दिख रहा है क्या, के ए बी सी। ठीक है ना, के सी ए बी हो जाएगा, के सी बी ए। इसको भी चेंज किया ना, देखो यहां पर क्या है,
जी का एम किया है, इनको भी चेंज किया है। कैसे किया है? एक्स जी एम ई को उसने क्या लिखा है? ई एम जी एक्स। मतलब सबसे पहले लास्ट वाले को चेंज, फिर ये बीच वाले को चेंज। यही ये सेम करेंगे अपने, लास्ट वाले को चेंज कर दिया, बीच वाले को और कर दो। के सी ए बी, के सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे दे रखा है कि M का संबंध है ए सी से, N का संबंध है ए डी से, O का संबंध है ए ई से, तो उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध किससे होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको। M कितने पर होता है भाई? इसने दे रखा है कि M का संबंध है ए सी से, ठीक है। N का संबंध किससे दे रखा है? ए डी से। O का संबंध दे रखा है ए ई से, तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो आपको इंग्लिश में दे रखा है उनको मैंने जस्ट हिंदी में लिख दिया, बस इतना ही चेंज किया। कैसे? कि M होता है 1 3 लिख दिया, नीचे A का 1 कर दिया, C का 3 कर दिया। अब भाई ये जरूरी थोड़ी है इनमें प्लस है माइनस है क्या है, कोई जरूरी नहीं है। जो इसके नंबर होते हैं वो मैंने लिख दिए। यहां मैंने N का लिख दिया कितना? 1 4, नीचे A का 1, D का 4 लिख दिया बिल्कुल। आगे आपके क्या आ रहा है? 1 5 आ रहा है। O का A का कितना हो जाएगा? 1 5। इसका मतलब ऊपर नीचे लिखने पर जो सेम हो जाए, मतलब जो एक बन जाए, जैसे इसको काटा एक बन गया, इसको काटा एक बन गया, वही उसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे हो जाएगा। P कितने पर? 16 पर 1 6 कर दिया, नीचे 1 6 कर दिया, बिल्कुल हो सकता है। Q कितने पर? 17 पर, नीचे क्या हो गया? 12 हो गया, नहीं हो सकता। A कितने पर? 1, नीचे 13 हो गया, नहीं हो सकता। R 18 पर, नीचे 14 हो गया, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रखा है कि ए बी सी बट्टे में एफ है, इसका संबंध आपका दे रखा है किससे? बी सी डी बट्टे आई से। उसी प्रकार आपको दे रखा है सी डी ई का संबंध एल से है, तो आगे आपको बताना है, ठीक है ना। क्या दे रखा है? ए बी सी का बट्टे में एफ, यहां दे रखा है बी सी डी बट्टे में आई, यहां आपको क्या दे रखा है? सी डी ई बट्टे में एल, यहां आपको पूछा है। तो मैंने देखा कि ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, ये 3 पर होता है। इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया? 6/6 मिल गया। मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया। बी कितने पर? 2 पर, सी 3 पर, ये 4 पर, बट्टे था 9, इनको भी मैंने जोड़ दिया, ये भी मुझे क्या मिल गया? 9/9 मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखो, सी है 3 पर, डी है 4 पर, ई है 5 पर, इनको भी मैंने जोड़ दिया, बट्टे में 12 का 12, यानी 12/12। यानी मेरे क्या चीज समझ में आई कि सबका अगर मैं योग कर दूं तो वो नीचे वाली संख्या के क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी समान आ रहा है। आ रहा है ना? बिल्कुल। तो अपने को ऑप्शन वही उठाना है जिसमें ऊपर का योग नीचे वाले के बराबर आ जाए। डी कितने पर होता है? 4 पर,
5 पर 6 पर बट्टे में 15, 6 5 11, 15/15 बिल्कुल हो सकता है। डी होता है 4 पर, ये होता है 5 पर, 9, 9 और 6 15/14, 4 5 9 और 6 15, नहीं हो सकता। ई हो गया आपके 5 पर प्लस 4 पर प्लस 6 पर बट्टे 15, 15/15 हो सकता है। 6 5 11 और 4 15/13 नहीं हो सकता। अब ये दो मिल गए आपको ऑप्शन, लेकिन क्या करोगे, क्वेश्चन को देखो लगातार ABCD, मतलब DEF आना चाहिए, और DEF किस में आ रहा है आपका, ए में आ रहा है ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट में देखते हैं। आगे दे रखा है कि GH को मैं लिखता हूं 78, GH को मैं लिखता हूं 78, तो EF को मैं क्या लिखूंगा, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या बोला कि मैं GH को कितना लिखता हूं भाई, 78 लिखता हूं। आपको बताना ये है कि EF को मैं क्या लिखूं। G कितने पर, 7 पर, H कितने पर, 8 पर, यानी सीधा सा नंबरिंग लिखा, नंबरिंग हो गया। तो EF कितने पर, 5 पर, F कितने पर, 6 पर। 56 आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 56 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। EF कितना हो जाएगा, 5 और 6, यानी 56 नंबर पर हो गया। जैसा उसका दे रखा था सेम टू सेम वैसा लिख दिया। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि ABE को आप लिखोगे 8, तो उसी प्रकार KLO को आप क्या लिखोगे, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। A कितने पर, 1 पर, B कितने पर, 2 पर, E कितने पर, 5 पर। क्या इनसे कैसे भी 8 बन सकता है, आपने बोला बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा ना, ये वाला मिल जाएगा। सेम ही मैंने आगे किया, के कितने पर, 11 पर, L कितने पर, 12 पर, O कितने पर, 15 पर। क्या किया था, सबका योग किया था, सबका योग कर देते हैं। ठीक है, सबका योग किया तो 5 2 7 और 1 8 और 3 38, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसमें सही हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। आई बात समझ में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 15 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। 4 का संबंध किससे दे दिया इसने, 15 से, तो 6 का संबंध किससे होगा। अब देखो भाई 4 से 15 कैसे बन रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 से आपको क्या बनाने हैं, 15 बनाने हैं, उसी प्रकार 6 से क्या बनेगा। तो आपने बोला क्यों न मैं ऐसा करूं कि 5 में से 1 घटा दूं तो कितना मिल रहा है, 4। इसका मतलब यहां क्या आना चाहिए था, एक साथ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बताओ क्या करोगे, तो इसीलिए आपको क्या बोला था कि आप स्क्वायर और क्यूब है याद कर लेना। देखो 4 के और 15 का कोई संबंध होता है क्या, एक संबंध हो सकता है। अगर मैं इस 4 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो आपने बोला ये तो 16 आ गया। हमें क्या चाहिए, 15, तो -1 कर दिया, क्या मुझे 15 मिल गए। 16 - 1 कितना होता है, 15 होता है।
बिल्कुल मिल गए। क्या किया मैंने, 4 का स्क्वायर था -1 कर दिया, कितना हो गया 16 -1 यानी 15 हो गया। आगे मैं क्या किया, सेम ही चीज अपना ली कि भाई 6 का दे रखा है तो मैंने किया 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर है 36 -1 यानी 35, 35 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे है 360 को मैं लिखता हूं 630, तो 924 को मैं क्या लिखूंगा। 360 को मैंने क्या लिख दिया, 630 लिख दिया, तो बताना है कि 924 को क्या लिखूं। बताओ 924 को कैसे लिखूंगा। तो इसने क्या किया, ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि कुछ नहीं किया, बस क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया इनका। किनका एक्सचेंज, नंबरों का। जैसे 360 है तो इसने क्या किया, 360 को इसने लिख दिया 630, यानी पहले दोनों को चेंज कर दिया, लास्ट वाला जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। ये तो किया ना, तो ये चीज हम आगे करेंगे। 924 को हम क्या करेंगे, पहले दोनों को चेंज कर देते हैं, लास्ट वाला सेम टू सेम 4, यहां क्या आ गया 2 और यहां क्या आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी, चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे दे रखा है पीटीएम का है 49, तो एलसीटी का क्या हो जाएगा। पीटीएम का क्या दे रखा है, 49 दे रखा है, पीटीएम इसका क्या दे रखा है आपको 49। पूछा है एलसीटी का मैं कितना करूं। पी कितने पर होता है 16 पर, टी कितने पर होता है आपके 20 पर, एम कितने पर होता है 13 पर। क्या इससे 49 बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे, अगर मैं इनका योग कर दूं तो ये क्या हो गया 20 6 26 36 और 13 49 बिल्कुल बन गया। मतलब इन सब का मैंने योग कर दिया। एल कितने पर 12 पर, सी कितने पर 3 पर, टी कितने पर 20 पर, कितना मिल गया मुझे 35, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक का संबंध 36 से है तो दो का संबंध किससे होगा। एक का संबंध आपका दे रखा है 36 से, तो आपको बताना दो का संबंध किससे होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि एक का यानी 01 का संबंध 36 से दे रखा है, तो दो का संबंध किससे होगा। तो मैंने क्या किया, जो 01 है उसमें मैंने 5 जोड़ दिए, तो कितने मिल गए, आपने बोला 6 मिल गए। क्या 6 से 36 बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। कैसे, 6 का स्क्वायर किया कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, सेम ही चीज क्या करोगे, दो में भी आप क्या करोगे 5 जोड़ दो, कितने हो गए 7 हो गए। 7 का स्क्वायर किया 49, 49 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। आई बात समझ में, लास्ट देखते हैं। 63 का 80 से है तो 120 का संबंध किससे होगा। 63 का किससे दे रखा है 80 से दे रखा है, तो 120 का संबंध कैसे होगा। 63 80 120 कुछ होता है क्या, कहीं स्क्वायर या क्यूब। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास 64 मिल जाता, 81 मिल जाता, 121 मिल जाता तो और मजा आ जाता। चलो तो हम चेक करते हैं।
हमें चाहिए था 64, है क्या 63। मैंने क्या कर दिया कि 8 का स्क्वायर करके -1 कर दिया। 64 -1 मतलब 63। अनुपात में मैंने क्या किया, 9 का स्क्वायर करके -1 कर दिया। 81 -1 मतलब 80। मिल गया क्या मुझे? बिल्कुल मिल गया। आगे मैंने क्या किया, 120 मतलब 11 का स्क्वायर करके -1 कर दिया। 121 -1 मतलब 120 कर दिया। ठीक है, उससे आगे क्या करूंगा मैं, किसका आ गया, 8 का, 9 का, 11 का। तो अब मैं क्या करूं यहां पर, तो मैंने किया 11 के बाद 12 का स्क्वायर -1। 12 का स्क्वायर कितना, 144 -1 कर दिया 143। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।